गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने पढ़ा है फ्रैक्शन को ऐड करना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, आज जो थोड़ा सा पार्ट और बचा है मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करना वो, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शन में मतलब पहले कर लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन। देखो अभी मैंने कराया बेटा होल नंबर प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब कैसे ऐड करते हैं, फिर होल नंबर प्लस में इनप्रॉपर फ्रैक्शन हो तब कैसे ऐड करते हैं, और डायरेक्ट फ्रैक्शन दे रखा हो उसको कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ तुमको सब्ट्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शंस में ही आपको मैं करा रहा हूँ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखो बेटा, सबसे पहले तो जब होल नंबर माइनस में दे रखा हो प्रॉपर फ्रैक्शन, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा हो तब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। उसके बाद आगे होल नंबर माइनस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सोल्व करके देखेंगे। एक बार देखो होल नंबर प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक बार देखो होल नंबर कोई भी नंबर ले लो, 5 माइनस में करके देखो 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5 माइनस 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 5 होल नंबर है और 1/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो डायरेक्ट आपको पता है बेटा कैसे सोल्व करना, मैंने बताया था। वैसे जब टीचर सोल्व करवाते हैं तो इसको ऐसे कराते हैं 3 5 जा कितना 15। और देखो वैसे तो मतलब जब टीचर आपको कोई नॉर्मली सोल्व करवाएगा तो इसका डिनोमिनेटर 1 लेगा, फिर उसके बाद इसका एलसीएम लेगा कितना 3। 1 से 3 पे जाएगा तो 3, और 3 की मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर के साथ, तो 5 दिया कितना 15, और 15 माइनस 3 1 जा 3, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1, तो ये आ जाएगा 14/3। या इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे हम, ये नहीं था तब। 5 3 जा कितना 15 माइनस 1 कितना 14/3। ये दो तरीके जनरली टीचर करवाता है। ठीक है, अभी पता है हमको कि मतलब फ्रैक्शन जब ऐसे आ गया है तो डायरेक्ट हम सोल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया तो डायरेक्ट हमने सोल्व कर दिया। 5 3 जा कितना 15 माइनस 1, और डिवाइड बाई कितना आ गया 3 आ गया है। ठीक है, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल करो एक बार। 3 माइनस 3/8, 3 माइनस 3/8। सोल्व कर रहे हो क्या? देख लो एक बार, पहला एग्जाम्पल है 8 या 24, 24 में से 3 गया तो कितना 24 में से 3 गया 21, और 21 बटा कितना 8। फिर से सोल्व करेंगे तो कितना 8 दूनी 16, और कितना बचा रिमाइंडर 16 और 5 21 डिवाइड बाई 8, 2:5/8 ये आंसर है। ठीक है, जनरली करने का तरीका ये है, लेकिन क्वेश्चन को आपको कैसे करना है मैं ये बता रहा हूँ। देखो बेटा चीज़ हमें लंबी सोच के चलनी है। ये क्वेश्चन आपकी मैथ की बुक के अंदर नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं। डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा होगा, टेबल 20 तक याद करने में दिक्कत हो रही है। जब डिनोमिनेटर 34 35 37 39 41 या 50 से अबो या फिर 100 से अबो आ गया तब दिक्कत करेगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कुछ भी हो सकता है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कुछ भी हो सकता है। 1/142 भी हो सकता है। ये क्या है, ये भी तो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। और जब यहाँ पे अगर कुछ मैं नंबर दे दूँ और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना तो दे दूँ, तो 142 की टेबल चलानी पड़ेगी आपको, या फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को स्किप करने के लिए एक आइडिया, मतलब जिस तरह से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से तुमको बता रहा हूँ कि बेटा देखो कैसे क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन में पहले आसान क्वेश्चन को सीखते हैं एक बार। ये चीज़ समझ आई ना यहाँ तक? ये चीज़ तो समझ आई है, सभी टीचर ऐसे ही कराते हैं। यहाँ तक आई ही समझ। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि 3 को है ना मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 + 1 लिख सकता हूँ, 3 को 2 + 1 3 होता है ना, और माइनस में कितना 3/8
समझ आई बात? मैंने क्या किया है, 3 को लिखा है 2 + 1 माइनस में कितना 3/8। अब देखो इस पोर्शन को सोल्व करने का काम रह गया। ये तो होल नंबर है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 8 की टेबल 1 तक चलानी है। 8 1 जा कितना 8, 8 में से 3 गया तो कितना 5, तो ये कितना आ गया 5/8। और प्लस में क्या था 2 प्लस में था। अब प्लस को मैंने बता रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होता है 2 प्लस मतलब होल नंबर प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर है, ये होल नंबर है, तो 2:5/8 क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। ये दूसरा तरीका है बेटा। आप देखो बात क्यों करा रहा हूँ मैं, इसमें मैंने एक स्टेप बढ़वाया है आपका, लेकिन बेटा ये इजी जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तब ये लग रहा है कि सर ने स्टेप बढ़वा दिया है, ठीक है। मैंने स्टेप नहीं बढ़वाया है। अगर यहाँ पे 142 आ गया और अगर 142 की आपको मल्टीप्लाई किसी बड़े नंबर के साथ, अभी एग्जाम्पल बताएंगे नेक्स्ट, एक बार इसको उतार लो, देख लो, समझ लो। एक और इजी एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ एक बार, उसके बाद फिर अच्छे एग्जाम्पल पे चलेंगे। एक और एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा 5 - 4/7, 5 - 4/7। अब आपको पता है जनरली करने का तरीका है वो कितना है, 7 5 जा कितना 35, 35 में से 4 गया तो कितना 31 और अपॉन में कितना 7, और 7 4 जा कितना 28, 28 रिमाइंडर कितना बचा 3 और डिवाइड बाय कितना 7। ये आंसर आना चाहिए जनरली अपना 4:3/7 आना चाहिए। आप देखो इसी क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ वैसे आपको सोल्व करके देखना। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, और माइनस कितना करना है 4/7 करना है। अब ये इस पोर्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है इसके साथ, क्योंकि देखो होल नंबर प्लस में ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को चेंज करना है हमें, इस फ्रैक्शन को सोल्व करना है बस, ठीक है। अब 7 1 जा कितना 7 और 7 में से 4 गया और डिवाइड बाय कितना 7, तो ये आ जाएगा 3/7 और आगे कितना था, ये आगे था 4 + 3/7, इसको लिख सकता हूँ 4:3/7 आंसर। तो मैच कर गया आंसर और गलत भी नहीं है तरीका। कहीं पे भी किसी भी बोर्ड में किसी भी परीक्षा में आपको गलत नहीं बता सकता है, चाहे आप एग्जाम बोर्ड का दे रहे हो, चाहे स्कूल का दे रहे हो, चाहे कंपटीशन का दे रहे हो, और इससे आसान तरीका भी नहीं। अब मतलब ये 2 इजी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, आसान एग्जाम्पल आपको बताए हैं। अब बड़े एग्जाम्पल पे चलते हैं, एक बार बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, तब समझ आएगा कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि 1 प्लस करके सोल्व करो क्वेश्चन को। (202) माइनस 19/21 माइनस 19/21 इसको सोल्व करना है। आप देखो जनरली अगर बेटा चलते ना उस तरीके से तो 21 की टेबल आपको चलानी है और 202 तक चलानी है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते इस नंबर के साथ, गड़बड़ थी बात। अगर मैंने यहाँ तो 21 कर दिया, मैं 35 भी कर सकता हूँ, 37 भी कर सकता हूँ, 47 भी कर सकता हूँ, 98 भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। फ्रैक्शन में कुछ भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। और सारे का सारा जो मैं बता रहा हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ आ रही है ना बात जो मैं कह रहा हूँ, या सर के ऊपर से जा रही है? हाँ सचिन कुमार, सर के ऊपर से जा रही बात, समझ आ रही है? देखो तो इस नंबर को मैं क्या लिखूंगा बेटा, इसको लिखूंगा 201 प्लस में क्या 1, 201 प्लस में क्या 1, और माइनस का कितना 19 अपॉन कितना 21। अब इस पोर्शन को मैं सोल्व कर लूँ, बस इस पोर्शन को सोल्व करेंगे 1 सेकंड में हो जाएगा। 21 - 19 डिवाइड बाई 21, ये कितना बचेगा 2/21, और प्लस में क्या था 201 था बेटा, 201 प्लस 2/21 था। इसको सोल्व करके लिखेंगे 201 सही 2/21, 201 = 2/21 आंसर। अब समझ आई मैंने क्यों किया है वो काम है। अभी एक और ऐसा एग्जाम्पल देखो, और मुश्किल क्वेश्चन देखेंगे। एक और देखो एक बार, 107 माइनस करना है आपको 3/90 19। अब 19 की टेबल
3 और 4 तक याद नहीं है, 107 तक चलानी तो बहुत बड़ी बात है। अब इसका एलसीएम भी लेंगे तब भी देखो 19 आएगा। जर्नली सारे तरीके मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ बेटा, ताकि ये लगे डिफरेंस की जो मैं पढ़ा रहा हूँ और बाकी के टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं ना बेटा, उसमें अंतर क्या है। ठीक है, अभी 19 क्या लोगे एलसीएम, तो 1 से 19 पे जाएगा तो 19, 119 9 जन 19, और 19 की 107 के साथ मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। जर्नली तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3 और फिर अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके को क्यों करूँगा मैं, ये तो जानबूझ के मुझे फंसाने वाला काम है। अब आप मैंने जो बताया है तुम्हें, आपको क्या करना है, 107 को लिख लो आप 106 और प्लस में कितना 1, 106 प्लस में कितना 1, और माइनस क्या करना है 3/19। अब इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है मुझे, इसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इस पोर्शन को सोल्व कर लूँगा बस। इसको सोल्व करूँगा तो कितना 19 बन जा कितना 19, 19 माइनस 3 अपॉन में कितना 19, यह आ जाएगा कितना 16 अपॉन में कितना 19, और यहाँ पे क्या था 106 प्लस में कितना 16 अपॉन क्या आ गया 19, तो आंसर आ गया है 106 इज टू 16 अपॉन 19। ये अपना क्या है आंसर है। समझ आई है बात। तो देखो क्वेश्चन को करने का वे होता है बेटा, उसी क्वेश्चन को आप मुश्किल भी बना सकते हो, उसी क्वेश्चन को आप इजी भी बना सकते हो, तरीका आपके पास। ठीक है, अगर जनरली तरीके से आप करोगे तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, चाहे डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी क्वेश्चन मुश्किल में जाना है, या फिर एलसीएम लेके कर दो तब भी क्वेश्चन मुश्किल में जाना है। और ये तरीका ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये ट्रिक नहीं है, ये हमारी सोच है। देखो सोच क्या है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना, जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो आपको ये पता है, कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर देख लो, मैं कहूँ 7/9 तो ये 1 से है ना नीचा ही होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कोई हो 1 से कम ही होगा, होगा कि नहीं होगा, तो मैं 1 में से माइनस कर लूँगा, इस पूरे नंबर को क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ इसके अंदर, 1 का ही खेल है ना सारा, तो एक नंबर अलग हटा लो बस, उसमें से माइनस करके क्वेश्चन को सोल्व कर दो। अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या 106 प्लस 1, 107 को लिख सकता हूँ 107 106 प्लस 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। 107 इज इक्वल टू क्या होता है 107 इज इक्वल टू ये होता है जी 106 प्लस 1। अब क्वेश्चन ने तो यही बात कही है, लेकिन समझने में गलती कर दी हमने, एलसीएम लेके और क्वेश्चन को जानबूझ के क्या कर दिया, मुश्किल कर लिया अपने लिए। समझ आई है बात। एक और ऐसे एग्जाम्पल और करोगे, एक दो देखो, एक बार करो तो। इसीलिए फ्रैक्शन जो है वो फंसता है बच्चों में जाके, और मतलब 3rd क्लास से स्टार्ट होता है बेटा, और 9 तक दिया है हर बुक में, कहीं 3rd टॉपिक दिया है, कभी 6th टॉपिक दिया है, कभी 7th दिया है। सिर्फ यही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कंपैरिजन टाइप ऑफ फ्रैक्शन, बस सारी चीज़ें यही हैं। बस तरीका आपने अच्छा सीख लिया तो फ्रैक्शन में कभी नहीं फंसोगे। समझ आई ये बात। आप देखो एक बार एक और एग्जाम्पल करते हैं। मैंने कहा 109 माइनस 3/97, 3/97। अब इसको करो मल्टीप्लाई। अब 97 को 109 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ गई तो बेटा दिक्कत होगी, तो हमारे लिए होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अब दिक्कत खत्म करना हमारे हाथ में है। देखो क्या करेंगे, 109 को मैं लिख सकता हूँ 108 प्लस में कितना 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। अब माइनस कितना करोगे 3/97। अब यहाँ पे जाएगा ये, इस चीज़ को मुझे सोल्व करना है, इस वाले पोर्शन को तो मुझे छेड़ना ही नहीं है। इसको सोल्व करूँगा तो 97 माइनस 3 डिवाइड बाई कितना 97। अब 97 में से 3 गया तो कितना बचा 94 बाई कितना 97। आंसर आ गया 108 94/97 आंसर। और वैसे क्वेश्चन को सोल्व करते तो टाइम भी लगता और फंसते क्वेश्चन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर फंस जाते हैं। समझ आ रही है बात, पक्का? ठीक है, तो अभी ये आ गया समझ। होल नंबर माइनस प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा हो तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, कर दोगे, पक्का है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब होल नंबर
और प्लस माइनस में दे रखा हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझते हो ना, क्या, जहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो बड़ा और डिनोमिनेटर क्या हो छोटा। समझ आई है बात? न्यूमरेटर क्या हो बड़ा और डिनोमिनेटर क्या हो छोटा, ऐसा फ्रैक्शन मिलेगा। एग्जाम्पल एक छोटा लेते हैं, पहले छोटे से समझेंगे बेटा, फिर बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। समझ आई बात? देखो एक बार मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। 5 माइनस मैंने कह दिया 7/3, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। 5 माइनस 7/3, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक बार जर्नली जिस तरीके से करते हैं बेटा, उस तरीके से तो करके देखो कम से कम। आप तो बैठ जाते हो कॉपी पेन लेके कि सर ही कराएंगे बस अब आगे। देखो एक बार जर्नली जिस तरीके से हम करते हैं वो तरीका है कि 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना 15 माइनस 7 बाई कितना 3, ये हो जाएगा 8/3, यह हो जाएगा 2:2/3 आंसर, 2:2/3 आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? पक्का? ठीक। किसी को कोई समस्या हो? नहीं है। अब देखो अगर जनरली वे से मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ा ना तो मेरे लिए इजी है। अब जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूँ वो तरीका देख लो एक बार। मैंने कहा 5 माइनस में अब की बार मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये ध्यान रखना है। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो मैं यहीं पे तोड़ता नंबर को। अब करना क्या, पहले इसको सोल्व करो। 3 2 जा कितना 6, 1/3 कितना 3। समझ आई बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो बेटा अब बच्चे क्या करेंगे कि डायरेक्ट ये करेंगे, 5 में से 2 घटाया तो कितना बच गया जी 3, और आंसर आ गया 3:1/3। आंसर मैच नहीं कर रहा है बेटा, ये ठीक है ये गलत आंसर है। ठीक है, आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, वहाँ कुछ ना कुछ आप क्या कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। और गड़बड़ क्या कर रहे हो वो समझ लो। अब देखो बेटा चीज़ ये है कि फ्रैक्शन को हम समझ नहीं रहे हैं, आप भी फ्रैक्शन को नहीं समझ रहे हैं। कैसे? 5 माइनस में 2 प्लस में क्या लिखा है 1/3। क्या लिखा है? 5 माइनस में 2 और प्लस में क्या है 1/3। समझ आई है बात? क्या करना है? अब देखो ये अंदर प्लस का है तो 5 माइनस 2 और माइनस क्या हो जाएगा 1/3, यानी माइनस मुझे पहले 2 को करना पड़ेगा और फिर माइनस 1/3 को भी माइनस करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो पहले आप स्टेप कैसे चलोगे इस क्वेश्चन के अंदर, 5 में से 2 माइनस कर दो डायरेक्ट, तो कितना आ गया 3 में से अब माइनस करना है मुझे 1/3। अब इस क्वेश्चन को सोल्व वैसे ही कर लो। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + 1 - 1/3 लिख सकता हूँ कि नहीं? अब 3 - 1 कितना होता है 2 कितना 3, तो 2:2/3 आंसर मैच कर गया क्या? ठीक है। अब ये सोचोगे कि सर ये तो है ना आप बहुत मुश्किल चीज़ बता रहे हो। बेटा क्वेश्चन ईजी है इसलिए चीज़ मुश्किल लग रही। अभी क्वेश्चन मुश्किल दूंगा तो इससे मुश्किल है ना वो जो आपका जनरल वे है, जो साधारण तरीका है वो आपका बहुत मुश्किल पड़ेगा इससे। ठीक है, स्टेप को समझो। मैं दोबारा से करवा रहा हूँ एक बार एग्जाम्पल, दोबारा से एक इजी क्वेश्चन लेके मैं एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो एक बार स्टेप को समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूँ वो चीज़ें समझने की कोशिश करो। देखो एक बार मैंने कहा बेटा होल नंबर कोई भी ले लो एक बार 6 माइनस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोई भी ले लो। मैंने कहा 5/3 ये सब्ट्रैक्ट करना है, 6 - 5/3 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो ये पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये होल नंबर में इसे माइनस करना है। तो जनरली जो वे है 6 तिया कितना 18 माइनस कितना 5 बटा कितना 3, और ये कितना आ जाएगा 13 कितना 3, और आगे सोल्व करेंगे तो 4/1/3 4:1/3 मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब अपने तरीके से चलते हैं हम। अपने तरीके से मैंने क्या बताया 6 माइनस पहले इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है उसको सोल्व करो बेटा। इसको सोल्व करेंगे तो 3 1 जा कितना 3 बच गया कितना 2 कितना 3। समझ आए यहाँ तक? अब 6 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 5, और माइनस क्या करना है 5 में से
2/3 रह गया मेरा। अब इसको और सोल्व करूँगा तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ मैं 4 + 1 - 2/3। अब 3 - 2 कितना, 3 - 2 कितना 1, 1 कितना 3, और यहाँ पे कितना बचा था 4। आंसर 4:1/3। समझ आई बात? एक स्टेप बढ़वाया है, लेकिन बेटा क्वेश्चन है ना, अब इस जो ये टाइप है, ये टाइप स्पेशली बैंक में, एसएससी में, जहाँ पे मतलब अच्छे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे पूछता है ये कॉन्सेप्ट। समझ आई है बात? तो करने का तरीका समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? पक्का? पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया तो पहले फ्रैक्शन को सोल्व करो, उसके बाद जो होल नंबर आया वो होल नंबर में से सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर सकते हो तो घटा दो डायरेक्ट। उसके बाद जो फ्रैक्शन रह गया प्रॉपर, वो अपना तरीका पता है हमें, होल नंबर माइनस में प्रॉपर फ्रैक्शन का तरीका पता है ना। ये अगर दूसरा वे है तो ये। समझ आई है बात? कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ बेटा आज। दोनों कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। 8th 9th में भी ये क्वेश्चन है बार बार, ठीक है। अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे चलेंगे या इजी क्वेश्चन ही 1-2 और कराऊँ? इजी क्वेश्चन 1-2 और कराऊँ कि थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे चले हैं? अच्छे क्वेश्चन पे या इजी की आवश्यकता नहीं है? समझ आ गया कॉन्सेप्ट? समझ आ गया पक्का? चलो तो अब अच्छे क्वेश्चन पे चलो फिर। (202 - 21/19) इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। 202 - 21/19। अब 19 की टेबल यहाँ तक चला, उसमें से 21 माइनस करो, उसके बाद आंसर आएगा, उसको फ्रैक्शन में उस आंसर को फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो, ठीक है। ये काम है हमारा। और डायरेक्ट मैंने बता रखा है तुम्हें करना क्या है। देखो सबसे पहला जो स्टेप अपना होता है ना, वो 202 को सेम रखो बेटा, और -19 की टेबल चलाएंगे तो एक बार पे जाएगी। 19 1 जा कितना 19, बचेगा कितना डिनोमिनेटर, रिमाइंडर कितना 2, डिवाइड बाई कितना 19। अब ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है, डायरेक्ट मैं घटा सकता हूँ इसमें से। तो यहाँ पे मेरा कितना बच गया, 202 में से 1 गया तो 201 बच गया। कितना बच गया 201, और माइनस में कितना रह गया 2/19 रह गया। कितना रह गया 2/19 रह गया। अब ये बताओ ये प्रॉपर फ्रैक्शन रह गया ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ बेटा 200 + 1 माइनस का कितना 2/19। अब इसको सोल्व करना है मुझे। 19 - 2 19 - 2 कितना 17 बाई कितना हो जाएगा 19। तो 217/19 क्या आ जाएगा आपका आंसर। समझ आई है बात? पक्का? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का है ना? ठीक। कितना टाइम हो गया पढ़ाते हुए एक बार देखना। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए 2 अच्छे कॉन्सेप्ट कराए हैं। दोनों कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, इसी पे एग्जाम्पल 1-2 और करवा दे रहा हूँ मैं। इसी कॉन्सेप्ट को आगे और करवा दे रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखो एक बार बेटा, नेक्स्ट देखो। मैंने कहा 314 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 98/97। 98 अपॉन में क्या 97। अब 97 की मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ, फिर उसमें से 98 माइनस, फिर उसके बाद फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन को फिर से बदलने के लिए फिर उसको 97 से डिवाइड। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। जो मैंने आपको बताए हैं वो स्टेप आप फॉलो करेंगे। देखो एक बार 314 माइनस, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो 97 1 जा 97, बचेगा कितना 1, कितना बचेगा 1 अपोन में कितना 97। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब 314 और 1 मेरे क्या है होल नंबर है, तो डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। 314 में से 1 गया तो कितना बचेगा 313। कितना बचेगा 313। अब 313 बचा बेटा यहाँ पे, तो उसके बाद माइनस क्या करना है मुझे 313 में से
1/97, 1/97। अब होल नंबर और माइनस में क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको सोल्व करने का तरीका मुझे पता है, 312 लिखूंगा, प्लस में 1 और माइनस का कितना 1/97। अब 97 1 जा 97, 97 में से 1 गया तो कितना 96, 96 96 96 अपॉन कितना 97। तो 312 इज टू 96 अपॉन कितना 97 क्या आ जाएगा आपका आंसर। देखो बेटा कितनी कैलकुलेशन बचा रहा हूँ मैं आपकी, कैलकुलेशन से आपको बचाने के लिए मैं सारी चीज़ें फॉलो करवा रहा हूँ आपसे। समझ आ रही बात। 97 की टेबल यहाँ तक चलानी बहुत मुश्किल है, फिर उसके बाद चला गए 97 की टेबल यहाँ तक चला दी, तो उसके बाद एक बार फिर चलानी पड़ेगी। कब, जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन से जो फ्रैक्शन आएगा उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ तक कन्वर्ट करोगे ना, तब फिर से 97 की टेबल चलानी पड़ेगी। जर्नली वे में ये क्वेश्चन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा बेटा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एक चुटकियों में हो जाएगा। समझ आ रही बात। और कराऊँ एक क्वेश्चन ऐसा ही, देखो एक बात, एक एग्जाम्पल और देखो। मैंने कहा 527 माइनस में 48 अपॉन में कितना 40 कर लेते हैं, नहीं ये कटेगा अभी, 41 कर लेते हैं। 48 अपॉन में कितना 41, इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा देखो स्टेप वाइज चलेंगे। 527 को सेम रखूंगा, पहले इन प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बनाऊंगा मैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन। 41 1 जा कितना 41, बचेगा कितना 7 और डिवाइड बाय कितना 41। समझ आई बात। 7 अपॉन कितना 41। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो डायरेक्ट ये भी होल नंबर है बेटा और ये भी होल नंबर है, इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। कितना आ जाएगा 526, कितना आ जाएगा 526 आ गया। और माइनस क्या करना है मुझे इसमें से 7/41। अब 526, अभी देखो यहाँ से अगर प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे ही आ जाता है ना बेटा, तो आप याद रखो कि प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से कम होता है। कितने से कम होता है? तो इस नंबर को मैं 1 में तोड़ूंगा पहले। इसको क्या लिख सकता हूँ 525 + 1 लिख सकता हूँ 526, और माइनस क्या करूँगा 7/41। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 525, 41 1 जा कितना 41, और 41 प्लस में रखना है इसको 41, और माइनस का कितना 7, और अपॉन में कितना आ जाएगा 41। ठीक है, तो ये 41 में से 7 गया तो कितना बचा? 41 में से अगर 7 गया तो कितना बचा अपने पास 34 सर। 34, कितना 34। तो 525 इज टू 34/41 क्या आ जाएगा अपने पास आंसर। 525 इज टू 34/41। समझ आई बेटा? पक्का कन्फर्म? कोई दिक्कत हो? उदिता जुठियाँ भर रही बेटा, तुझे क्या समझ आ रहा है? देखो सब्ट्रैक्शन बेटा पहले सीखी होगी आपने, सीखी है। घटाना जोड़ना फ्रैक्शन को पहले सीखा होगा, सीखा है ना। घटाना इतना मतलब जो जिस वे से तुम कर रहे हो ना, ऐसा इतना इजी नहीं है, बस ये बात समझ लो। कैलकुलेशन बहुत होती है, आगे चल के कैलकुलेशन को स्किप करना मेरा काम है। बस कैलकुलेशन को कैसे कम से कम किया जाए, कैसे जल्दी में आंसर निकालें। कंपटीशन के लिए बच्चा ऐसे ही तैयार होता है बेटा। अगर अभी से आप इन चीज़ों को फॉलो करते चलोगे ना, तो आगे जाके कोचिंग वोचिंग की कहीं आवश्यकता नहीं। समझ आई बात। और जो ट्रेडिशनल तरीका चल रहा है बेटा, बाकी के जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ना है, तो फिर कुछ नहीं होना बेटा। भीड़ से अलग नहीं चलोगे ना तो कुछ नहीं है। समझ आ रही है ना। तो चीज़ें समझ ना आए वहीं पे आप 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, 20 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन जो तरीका मैं फॉलो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भरोसा करो मेरे ऊपर कि मैं बेस्ट से बेस्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो बुक्स के अंदर नहीं है वो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बाकी के टीचर्स नहीं करवा पा रहे हैं वो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा करवा रहा हूँ तो आप कोशिश करो कि उस अच्छे को मैं क्या करूँ, फॉलो करूँ। समझ आई बात। घर जाके दोबारा से रिवाइज करो, ना समझ आए
वीडियो देख के करते रहो रिवाइज। अगर ना समझ आए तो आप कंटिन्यू मेरे से व्हाट्सएप पे क्या पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, सभी के सभी बच्चे, और डाउट कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है। ठीक है, तो बेटा आज क्या सीखा है हमने, सब्ट्रैक्शन सीखा है। एडिशन हो गया है, सब्ट्रैक्शन हो गया है। किन किन नंबर का हो गया है, होल नंबर प्लस में इन प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया था, होल नंबर प्लस में इन प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया था, होल नंबर माइनस में प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर माइनस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। कल अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के ऊपर आएंगे, ठीक है, कल से मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।